नमस्कार। क्लास 11th बच्चों, आपकी लाइव क्लास में इस बार 5-6 बच्चे जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है। और बच्चे जुड़े क्लास 11th S और M के बच्चे, जिन्हें पढ़ना है वो तो पढ़ेंगे ही। और बच्चों ने अच्छा रिस्पांस दिया। जो बच्चे जुड़े उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। ऐसे मैं वही वीडियो जो लाइव क्लास में पढ़ाया था मैंने थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। और लगभग ये पार्ट ख़त्म हो रहा है घर की याद। अब इस पार्ट में जब लास्ट पैराग्राफ है और मैं आपको समझा रही हूँ, अब इसी में बता देती हूँ। और जैसे है पहला पार्ट है, लास्ट का पैराग्राफ जो है इस पार्ट में देखिए, एक लाइन लिख रही हूँ। हाय रे ऐसा न कहना, हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, वैसा न कहना, कहना देना जागता हूँ, कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कहना देना मौन हूँ मैं, कहना देना मौन हूँ मैं, कहना देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं, खुद न समझूं कौन हूं मैं, देखना कुछ बक न देना, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, उन्हें कोई शक न देना। आप सोच रहे होंगे मैडम ने कितना टाइम वेस्ट कर दिया लिखने के टाइम। ऐसा नहीं है बच्चों, जब हम लिखते हैं, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो जितना आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे और बोलेंगे, तो आपको अनुभूति होगी इनके अर्थ की, इनके भावों की, जो कवि कहना चाहता है। तो बहुत ही सुंदर लाइन है। अंतिम पैराग्राफ, सजीले हरे सावन से कवि निवेदन कर रहा है। कौन? भवानी प्रसाद, जो कि जेल में है। और जेल में है और निवेदन कर रहे हैं अपने माता पिता के लिए। कहना चाहते हैं कि तुम मेरे माता पिता से ये मत कह देना कि मैं बहुत दुखी हूँ। कहना देना, हाय रे ऐसा न कहना, तुम ऐसा मत कह देना कि मैं बहुत दुखी हूँ। तुम ऐसा मत कह देना कि मेरा मन सबको बहुत याद करता है। तुम ऐसा मत कह देना कि, या तुम ऐसा मत कह देना, या तुम वैसा मत कह देना। कहने का मतलब है तुम उनसे जो मेरी स्थिति है वो ऐसा एकदम से मत कह देना। कहना देना जागता हूँ, ये मत कह देना कि मैं परेशान होता हूँ और परेशान होकर मैं जागता रहता हूँ, आदमी से भागता हूँ और ऐसे में मैं लोगों से बात करना पसंद नहीं करता हूँ। मैं हर किसी से दूर भागने का प्रयास करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर परिवार, और कहते हैं ना जब आदमी परिवार से दूर होता है तो वो उसका, जब उनकी याद आती है तो उसका और चीज़ों में मन नहीं लगता। तो वही चीज़ कह रहा है, कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कहना देना मौन हूँ, मैं चुप रहता हूँ, मौन हूँ, मैं हमेशा चुप रहता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। कहना देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। देखना तुम कुछ कह मत देना उल्टा सीधा, और उन्हें कोई शक ना हो जाए
उन्हें ये शक न हो जाए, उन्हें ये संदेह न हो जाए, उन्हें ये आभास न हो जाए कि उनका भवानी दुखी है, उनका भवानी परेशान है, उनका भवानी उनके परिवार की याद करता है। बाकी मैं इसी में पढ़ रही हूँ क्योंकि ये पढ़ा हुआ है। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवे को वे न तरसे। तुम बरस लो, तुम्हारा तो स्वभाव है बरसना, लेकिन मेरे माता पिता की आंखें ना बरसें, मेरे माता पिता की आंखों में आंसू ना आए, ये मैं से कहना चाहता हूँ। हे सजीले सावन, हे हरे भरे सावन, सावन का काम है लोगों को खुशियाँ देना, लेकिन मैं, क्योंकि सावन जब मेघ आते हैं, बारिश होती है तो मन खुश होता है, तो लेकिन तुम जो है मेरे घर परिवार में मेरी याद का ढिंढोरा मत पीट देना कि मेरा बेटा, कि उनका बेटा दुखी है। तो आज आपका ये पाठ खत्म हो गया। मैंने बच्चों से पढ़वाया था, रीडिंग करवाई थी। आप भी जुड़े बच्चों, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, रूबरू बात होगी, अपने दोस्तों से बात करेंगे। वैसे आप बड़े हैं, हो सकता है आप बात कर लेते हो, लेकिन फिर भी अच्छा लगेगा आपको, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब कवि झूठ क्यों बोलना चाहता है, क्यों झूठ कह रहा है वो? तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। कवि नहीं चाहता कि उसके माता पिता तथा अन्य परिवार जन उसके वियोग में दुखी हों, इसलिए वह उन्हें झूठी सांत्वना देना चाहता है। वह जेल की मस्ती और खुशी का भ्रम पैदा करके उनकी पीड़ा को हरना चाहता है। दूसरा है, कवि को की मनोदशा पर प्रकाश डालिए। तो इसको देख लीजिए आप, मनोदशा, मन की स्थिति क्या है। कवि वियोग की पीड़ा से व्यतीत है। जेल में रहते हुए वह बहुत उदास, उद्विग्न और मौन है। बहुत ही उद्विग्न है, एकदम भाव भरा हुआ है, एकदम परेशान हो जाता है ना। उसके मन में जो दुख की पीड़ा है ना, वो समा नहीं पाती है। तो और मौन है, एकदम शांत रहता है। वह एकांत प्रिय होकर भी घर की यादों में खोया रहता है। वह दीवाना बन चुका है। पाँचवें को वे न तरसे का आशय स्पष्ट कीजिए। भवानी अपने माता पिता का पांचवा पुत्र है। वह चाहता है कि उसके माता पिता उसके वियोग में पीड़ित ना हो। तो वो पांचवा पुत्र है, वो नहीं चाहता कि उसके माता पिता उसके वियोग में पीड़ित हो, परेशान हो, उसकी याद करें और उनकी आंखें अश्रुधारा से बहें। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। मैं फिर वही बात कहूँगी कि काव्य सौंदर्य कवियों में, जब आप 12th में जाएंगे, और अभी भी मैं पूछ सकती हूँ, काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य अभी मैंने आपको इसको पढ़ाया है, इसका अर्थ समझाने का प्रयास किया है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन काव्य सौंदर्य में आपको इसमें क्या भाषा है, मैंने पहले भी बताया है। इसकी भाषा कैसी है? इसकी भाषा सरल, सहज, भावों की अनुभूति करने वाली और छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग है ना। और जहाँ पे अलंकार है आपको बताना है, आपको तुकों और मनमोहक पड़ी। यहाँ कवि गीत को गाता नहीं, कहता है। इस तरह से आप इसको अच्छे से लिखेंगे। पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार है। जिस काव्यांश में जो अलंकार है, लगभग भाषा लगभग पूरे पाठ की एक जैसी ही होती है, क्योंकि एक बार एक है तो लगभग वही होती है। तो थोड़ा सा ध्यान देख लीजिएगा। माँ की जैसे कुछ भी आप पढ़ते हैं तो उसी के हिसाब से आपको लिखना है। जैसे आप कह सकते हैं, 5वें शब्द के प्रयोग में कितनी करुणा है यह देखने को मिलती है। सावन के लिए सजीला हरा पुण्य पावन विशेष अवसर के अनुकूल अत्यंत सार्थक है। बक और शक का प्रयोग यहाँ द्रष्टव्य है। आदमी से भागता है मानसिक पीड़ा का मार्मिक वर्णन है। छोटे छोटे चुस्त वाक्य और तुक के आशय से कविता सचमुच मनमोहक बन पड़ रही है। कवि अपने पिता के प्रति अत्यंत भावुक है। पिता के प्रति अत्यंत भावुक है। वह अपने कारण उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहता। क्वेश्चन भी आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन में गिरने का परस्पर क्या संबंध है? रात भर वर्षा होने से कवि को अपने घर की याद आ गई। उसे घर के सदस्यों के साथ हंसी खेल करते हुए मनोरम दिन याद आ गए। परिणाम स्वरूप उसके प्राणों में और मन में यादें ही यादें समा गई। अपने शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं।
मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? बहन बड़ी उमंग से अपने मायके में आई होगी। उसने सोचा होगा कि पिता के घर जाकर अपने भाई बहनों से मिलूंगी, परंतु वहां जाकर उसे पता चला होगा कि उसका छोटा भाई भवानी जेल में है, तो उसे बहुत दुख हुआ होगा। इस कारण उसके बाप के घर को परिताप का घर कहा गया है। बाकी क्वेश्चन है, एक बार और रिपीट करा दूंगी, एक दो और करा दूंगी, एक बार और एक वीडियो बना दूंगी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका चलेगा। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, जागरूक रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।